हाँ जी, नमस्कार। तो स्वागत है आपका पॉलिटी विद अनुराधा मैम यूट्यूब चैनल पर। एस्टेट 2026 को लेके हम लगातार काम कर रहे हैं। आगे भी बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट आपको एस्टेट 2026 को लेके मिलता रहेगा। आप लोगों के कमेंट थे कि मैडम आर्टिकल याद रखना हमें बहुत बोझ भरा काम लगता है। तो आइए, आज से हमने एक शॉर्ट वीडियो सीरीज शुरू की है जिसका नाम है आर्टिकल ऑफ द डे, यानी कि हर दिन हम एक आर्टिकल को उठाएंगे और उससे जुड़े हुए सारे प्रोविजन एक ही शॉर्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, यानी कि 360 डिग्री अप्रोच इसको लेके हम चलेंगे। तो आज की इस वीडियो सीरीज के अंदर हमारा पहला जो आर्टिकल है वो जुड़ा होगा सहकारी समितियों को लेके। जी हाँ, तो आइए देखते हैं। हमारे यहाँ पे 2011 के अंदर 97वां संवैधानिक संशोधन होता है। संवैधानिक संशोधन होता है और इस संशोधन के द्वारा होता क्या है कि जो हमारी सहकारी समितियां होती हैं, सहकारी समितियां, उनको संवैधानिक दर्जा यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हम दे देते हैं। और इस एक संवैधानिक संशोधन ने हमारे भारत के संविधान में बहुत सारे बदलाव किए। तो एक एक करके उन बदलावों को समझते हैं। देखिएगा, इस संविधान संशोधन ने सबसे पहला बदलाव किया हमारे फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकारों में। मौलिक अधिकार के अंदर पहला बदलाव हम पढ़ते हैं इस संवैधानिक संशोधन का, वो है कि आर्टिकल 19 के अंदर, ये वही आर्टिकल 19 है जिसमें हमको तमाम तरीके की स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं, जैसे घूमने की, जैसे आवास करने की पूरे भारत में कहीं भी जगह, जैसे संघ बनाने की, ठीक है, जैसे बिना हथियारों के इकट्ठा होने की। तो इसी आर्टिकल 19 के अंदर एक और आपका फंडामेंटल राइट जोड़ दिया गया, वो था सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। जी हाँ, अब से जो हमारा सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है वो आर्टिकल 19 के तहत क्या है, एक फंडामेंटल राइट। ये था पहला बदलाव इस संशोधन का। दूसरा हम पढ़ते हैं वो है डीपीएसपी के अंदर हुआ चेंज। जी हाँ, डीपीएसपी के अंदर क्या हुआ कि हमने 97वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा हमारे जो डीपीएसपी है यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर हमने जोड़ दिया हमारा एक नया डीपीएसपी आर्टिकल 43 के अंदर। ठीक है, हाँ, यानी कि अब से जो राज्य की सरकार है उसका ये एक कर्तव्य ये भी होगा कि वो जो सहकारी समितियां हैं उनके जो क्या है वो प्रचार में सहयोग दे और योगदान दे। ठीक है, तीसरा बदलाव हम समझते हैं, तीसरा बदलाव हम पढ़ते हैं इसी 97 या 97वें संवैधानिक संशोधन का, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वो है एक संविधान के अंदर नया भाग। ठीक है, जी हाँ, भाग नंबर 9B। ठीक है, एक नया भाग जोड़ दिया गया, भाग नंबर 9B, और इसके अंदर सहकारी समितियों से जुड़ी हुई सारी व्यवस्थाएं डिटेल में लिख दी गई। आर्टिकल आप लोग नोट कीजिएगा, 243 जो आर्टिकल है इसके सब पार्ट हमने बना दिए और उन सब पार्ट के अंदर हमने इसको शामिल कर लिया। ठीक है, आर्टिकल 243 के अंदर हमारा क्या जोड़ दिया गया कि भाग 9B। तो ये था 97वें संवैधानिक संशोधन से जुड़ी हुई सारी डिटेल, एक नया मौलिक अधिकार हमको मिल गया। आर्टिकल 43 के अंदर डीपीएसपी में चेंज हो गया, एक नया भाग हमको मिल गया, भाग 9B। तो आपके लिए आज का एक क्वेश्चन ये है इस वीडियो का कि इस टाइम भारत का सहकारी मंत्री कौन है केंद्र स्तर पर, आपको उसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। टेक केयर, बाय बाय। ऐसी ही वीडियो के लिए मिलते रहेंगे, धन्यवाद।